और सुल्तानपुर के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दावा किसी भी बात का करें, लेकिन उनको जनता के दुख दर्द का से कोई वास्ता नहीं है, किसानों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उसके जनप्रतिनिधियों में अगर जरा भी संवेदना और शर्म बाकी हो तो उनको अपनी सरकार से मांग करके इस चीनी मिल को पुनः चालू कराने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ किसानों का हितैषी होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के पेट पर और उनके श्रम के ऊपर लात मारने का काम कर रही है। ये सरकार ने सारे समस्त सरकारी और सहकारी उपक्रमों को बेचने का और उनमें अपने उद्योगपति और पूंजीपति मित्रों को भारी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इस चीनी मिल के लिए अगर सरकार चाहती तो कुछ पैसा लगा करके इसका जीर्णोद्धार कर सकती थी, इसका पुनर्निर्माण करा सकती थी और किसानों का जो लाखों टन गन्ना सुल्तानपुर जनपद में पैदा होता उसकी खपत भी होती और किसानों की तरक्की भी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भी अपने कानों में तेल डाल करके बैठी है और सुल्तानपुर के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दावा किसी भी बात का करें, लेकिन उनको जनता के दुख दर्द का से कोई वास्ता नहीं है, किसानों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों एकाएक किसान सहकारी चीनी मिल बंद कर दी गई और मुझे इस बात की आशंका है कि इस चीनी मिल को सरता का लाभ उठा करके बहुत कम दामों पर किसी न किसी उद्योगपति या पूंजीपति को बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये यहाँ के किसानों के साथ धोखा है, उनके हितों पर कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उसके जनप्रतिनिधियों में अगर जरा भी संवेदना और शर्म बाकी हो तो उनको अपनी सरकार से मांग करके इस चीनी मिल को पुनः चालू कराने का काम करना चाहिए। विधायक जी, यहाँ पर चार विधायक हैं, मतलब सदन चल रहा था, वहाँ पर इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठा। एक विधायक है जो वहाँ सदन में सो रहे थे, उन पर क्या कहें, कैसे विकास होगा? मैंने कहा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधिगण, उनको जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। वो पूरी तरीके से सत्ता का भोग कर रहे हैं। जनता की समस्याओं के प्रति सदन के माध्यम से जो आवाज़ उठाई जा सकती है उसके लिए उनकी ना कोई प्रतिबद्धता है और ना उनकी कोई सोच है। यही वजह है कि इतने दिन सदन चला, बजट आया, बजट पास हुआ, बजट भाषण हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि का, किसी भी माननीय विधायक का कोई भी ऐसा समाचार नहीं आया कि उसने इस चीनी मिल को बंद करने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई हो या सरकार से ये अपील ही की हो